अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अच्छी सी स्टूडेंट ने डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भेजे हैं, तो देखते हैं कि क्वेश्चंस में कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जी जनाब, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ। आपने लिखा है द रोड इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। ठीक है जी, जवाब आपका दुरुस्त है। What is Dorothy's pet called and what type of creature is he? Dorothy's pet is called Toto and he is a dog. Very good, ज़बरदस्त। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। Why is the scarecrow in the field? The scarecrow is in the fields to scare the birds and small animals to stop them from eating the ripe corn. Very good, बिल्कुल ठीक है, जवाब अच्छा है आपका। What does Dorothy do to help the scarecrow? Dorothy pulled out the scarecrow from its pole to help him. जवाब ठीक है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सवाल में डज यूज हुआ है तो यहाँ पुल्ड के बजाय क्या होगा? pulls. Dorothy pulls out the scarecrow from its pole to help him. या यूं भी हो सकता था कि Dorothy helps the scarecrow. Dorothy helps the scarecrow by pulling him out of the pole. ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, मुझे वैसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। What does the scarecrow do to help Dorothy? The scarecrow takes Dorothy basket. ओ यहाँ एक गलती हो गई छोटी सी। डोरोथी की बास्केट है तो अपॉस्ट्रोफी एस आना चाहिए था। द स्केयरक्रो टेक्स डोरोथीज बास्केट टू हेल्प हर। अगेन यहाँ पे मुझे ये भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि द स्केयरक्रो हेल्प्स डोरोथी या हेल्प्स डोरोथी, सवाल में डज है तो द स्केयरक्रो हेल्प्स डोरोथी बाय टेकिंग हर बास्केट। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। एक अपॉस्ट्रोफी की ज़रूरत थी, मैंने अपना वर्जन भी बता दिया आपको। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट डिड द स्केयरक्रो वांट टू आस्क द ग्रेट ऑज फॉर? द स्केयरक्रो वांटेड टू आस्क द ग्रेट ऑज फॉर अ ब्रेन। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही जवाब है। सवाल में डिड था या डस था, ये देख लो जरा। हाँ, डिड था, बिल्कुल सही। हाउ डू वी नो द स्केयरक्रो इज काइंड एंड पोलाइट? वी नो दैट दिस। अच्छा, अभी सवाल में एक और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है जनाब। यहाँ पे यूँ होना चाहिए था कि वी नो दैट द स्केयरक्रो इज काइंड एंड पोलाइट, comma, because he takes Dorothy's basket and इसके बाद क्या है भाई? ये कहाँ गायब हो गया? ये कुछ तस्वीर खींचने में गलती हो गई, ज़रा देख लीजिएगा इस एंड के बाद क्या है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Can you explain why the scarecrow is afraid of a lighted match? The scarecrow is afraid of a lighted match because it can catch fire easily. एक बात इसमें और ऐड हो सकती है जनाब, अब बताएं वो क्या बात है? The scarecrow is afraid of a lighted match because he is made up of straw and straw can, या it can, बल्कि it can काफ़ी है, बस ये यहाँ तक काफ़ी है। बिकॉज ही इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉ एंड इट कैन कैच फायर इजीली। ठीक है, अब जवाब ज़्यादा सही हो गया। अटैम्प्ट बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आपने कोशिश बहुत अच्छी की है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इज़ इट पॉसिबल टू वॉक एंड टॉक विदाउट अ ब्रेन? अच्छा, आप देखें, जवाब थोड़ा शॉर्ट कर दिया आपने। जवाब थोड़ा, मैंने जैसे कहा ना कि क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए, आपको जवाब लिखना चाहिए नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वॉक एंड टॉक विदाउट अ ब्रेन बट, तो यूँ पहले लिखेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वॉक एंड टॉक। क्योंकि आप ये सोचें कि अगर किसी के सामने पूरा सवाल नहीं भी है तो आपका जवाब पढ़ के ही समझ जाए कि आपने किस सवाल का जवाब दिया होगा, ये भी एक बात है। ठीक है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वॉक एंड टॉक, ये लगता है क्वेश्चन मम्मा ने उतार के दिया है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क एंड टॉक विदाउट, TALK है भाई, टॉक विदाउट
अ ब्रेन। भाई मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ तो राइटिंग को प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, मेरी जैसी राइटिंग मत बनाइएगा प्लीज़। बट दिस इज अ स्टोरी, आपने आगे जो लिखा है उसको देखते हैं। बट दिस इज अ स्टोरी एंड टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग, especially for kids, they made the scarecrow character without a brain and he can walk and talk. हम्म, ठीक है, जवाब बुरा तो नहीं है। सारे वो बातें तो आपने कर दी जवाब में जो कि ज़रूरत थी जिन बातों की, और थोड़ा सा कंसाइज हो सकता था जवाब, थोड़ा सा प्रिसाइज और हो सकता था, लेकिन मैं इस जवाब को करेक्ट मान रहा हूँ। मेरे हिसाब से जवाब ठीक है आपका, बस वो शुरू में वो ऐड कर देते। लेकिन ये जो आपने बताई ना के बाद, ये ठीक है अपनी जगह कि यस दिस इज जस्ट अ स्टोरी एंड टू मेक इट इंटरेस्टिंग दे हैव मेड द स्केयरक्रो विदाउट अ ब्रेन एंड इवन देन ही कैन वॉक एंड टॉक। और अगर आप एक काम और कर लें बस यहाँ पे कि ये एंड की जगह येट कर दें तो खूबसूरत हो जाएगा जुमला थोड़ा सा। मेड द स्केयरक्रो कैरेक्टर विदाउट अ ब्रेन येट ही कैन वॉक एंड टॉक, अब ज़रा ज़्यादा खूबसूरत हो गया जुमला। ठीक है, बाकी आपका जवाब ठीक हो गया, मैंने एक वो ऐड करवा दिया आपको। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। हु इज़ द लिटिल गर्ल? ओहो, इतना मुश्किल सवाल। अब डोरथी इज़ द लिटिल गर्ल, ये जवाब भी ठीक है, चलेंगे, चलेगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा था कि अगर आप ये कहते हैं कि द लिटिल गर्ल इज़ डोरथी, तो यूं कर लें, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज़ डोरथी, ऐसे कर लें। बहरहाल ये भी ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलें, सॉरी ज़्यादा आगे चला गया जी। टू whom was the girl saying this? The scarecrow was to scarecrow was the girl saying this? ना ना ना, अच्छा नहीं लग रहा। The girl was saying this to scarecrow. The girl was saying this to the scarecrow. ठीक है जी। उप्स, यहाँ पे थोड़ा सा जुमले की सेंस में मज़ा नहीं आ रहा ना, अच्छा नहीं लग रहा। टू whom was the girl saying this? To scarecrow was the girl saying this? नहीं, ऐसा की बजाय ही होना चाहिए था, the girl was saying this to the scarecrow। ठीक है, the girl was saying this to the scarecrow। ठीक है जनाब। Why does she feel sorry for him? She feels, very good, शाबाश, does की वजह से feels आया। She feels sorry for him because he doesn't have a brain। ठीक है जी। What happened next? फिर क्या हुआ? Next they went to the Emerald City। दी लगा दें तो ज़रा अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। To ask for a brain for the scarecrow and Dorothy's wish to go back to her home to Kansas। ओहो, इतना बड़ा जवाब लिख दिया आपने, तो इतने बड़े की ज़रूरत नहीं थी भाई। नेक्स्ट दे वेंट ऑन टू फॉलो द येलो ब्रिक रोड भी काफ़ी हो जाता है, बहुत बड़ा हो गया जवाब का, इतना बड़ा जवाब थोड़ी चाहिए था। ऑन द वे दे वेंट, ये बहुत लंबा हो गया मेरा बेटा, इतने लंबा की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा किया आपने, मेहनत बहुत अच्छी की, लेकिन इतने लंबे की ज़रूरत नहीं थी। बस उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ ये पूछ रहे थे। तो नेक्स्ट दे वेंट टू द एमरल्ड सिटी to ask for a brain for the scarecrow and Dorothy's wish to go back to Kansas to her home to Kansas। यहाँ तक काफ़ी था, और अगर इतना सा भी कर देते ना आप, नेक्स्ट इवेंट ऑन टू फॉलो द येलो ब्रिक रोड, तो भी आपका जवाब ठीक मान लिया जाता। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया। बाकी ये तो अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये तो आप चेक कर सकते हैं खुद से ही। मुझे ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लग रहा था कि आप जवाब कैसे फॉर्म करते हैं। वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप, गुड ट्राई। और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो ऐसे ही आप एग्ज़ाम ऐसी चुटकियों में दे देंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ याद करके जाने की, है ना भाई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।